स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम गुड लक टुडे में बात करेंगे पिता का सम्मान ना करना, उनके साथ संबंध ठीक ना रखना आपकी कुंडली के लिए किस तरह से प्रभावित होता है और किस तरह से आपके ग्रहों को भी प्रभावित करता है, और पिता के आशीर्वाद से आपका कौन सा ग्रह हो सकता है मजबूत। सभी कुछ बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आपको जीवन में व्यर्थ का अपयश मिल रहा हो, बेवजह की बदनामी हो रही हो आपकी, तो रविवार को अपने पिताजी को चप्पल, जूते या खड़ाऊं भेंट करिए, जो भी वो पहनते हों। किस रंग का हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रविवार को अपने पिताजी को पादुका यानी चप्पल, जूते या खड़ाऊं अगर आप भेंट करते हैं तो जीवन में चल रहे अपयश से आपकी रक्षा अवश्य होगी। और आप जानते हैं पंडित जी से रविवार 19 जून का पंचांग। दिनांक 19 जून 2022, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 5:56 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी ने हमें गुड लक मंत्र बताया 19 जून का पंचांग भी। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप अपने पिता के संबंधों के माध्यम से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन पहले यह जानना और समझना जरूरी है कि क्या संबंध है पिता का सूर्य से। ज्योतिष में सूर्य का मतलब दो मतलब होता है, दो अर्थ होता है। पहला तो सूर्य है राजा, राज सत्ता का स्वामी है, और दूसरा अगर हम रिश्तों की बात करें तो आपके पिता का मतलब होता है सूर्य। क्या संबंध है इसका? सूर्य इस जगत के प्राण और पालन पोषण का महत्वपूर्ण मुख्य ग्रह है। सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं रह सकता। सूर्य से ही इस जगत के अंदर जीवन और प्राण का संचार होता है। हमारे पिता भी हमारे प्राण हैं और हमारे जीवन के केंद्र हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज, यानी आत्मा से जन्म लेने वाला, आत्मज। तो बेसिकली वो पिता की आत्मा से जन्म लेती है संतान, इसलिए हमारी आत्मा है हमारे पिता। इस आधार पर पिता का संबंध सूर्य से माना जाता है। आप चंद्रमा से भी मान सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के अंदर वो बात नहीं है जो सूर्य के अंदर है, वो चीज नहीं है जो पिता के अंदर है। इसीलिए पिता का संबंध सूर्य से जोड़ा जाता है। ज्योतिष में सूर्य की स्थिति से पिता की स्थिति को समझा जाता है। आपके पिता कैसे होंगे, जीवन में सफल होंगे, असफल होंगे, मेहनती होंगे, क्या करेंगे। इसी तरह से आपकी पिता की स्थिति को देखकर आपके सूर्य को भी समझा जा सकता है कि आपका सूर्य आपकी कुंडली में कैसा होगा। जिन लोगों के पिता का देहांत कम उम्र में हो जाता है, 90% कुंडलियों में आप देखेंगे कि उसमें सूर्य एफ्लिक्टेड होगा, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो सूर्य से पिता को और पिता से सूर्य को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो समझा हमने पंडित जी से कि किस तरह से सूर्य आपके पिता से संबंधों के लिए जिम्मेदार है। अभी प्रोग्राम में आपका सवाल भी लेंगे, बताएंगे आपको एक महा उपाय भी,
लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 19 जून के मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की मुश्किलें लगातार दूर होती चली जाएंगी। संतान को लेकर के मन में जो चिंताएं थीं, जो तनाव थे, वो चिंताएं भी आपकी समाप्त होने वाली हैं। जल्दबाजी में इस समय काम मत करिएगा, वरना अच्छा भला काम आपका बिगड़ सकता है। और अगर आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी निर्धन को धन का दान करें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपको आपके करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए, मन को शांत रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा इस समय, क्योंकि आपको यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 19 जून का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा, पंडित जी ने हमें बताया। फिलहाल वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर दर्शकों में किसी का कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है पंडित जी, और क्या समस्या है इनकी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो गौरी जी ने लिखा है, हमें हरदोई से लिखती हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 12/13 अगस्त 1974। जन्म का समय है मध्यरात्रि को 12:31। जन्म स्थान है लखीमपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा घर कब तक बनेगा, क्या मेरी माँ को पैतृक संपत्ति मिलेगी, और क्या मेरी माँ को जीवन में सुख शांति कभी मिल पाएगी। गौरी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि भी बनती है वृषभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की आपकी चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि मार्च 2023 तक समय है आपके पास, और ये संभावना बनती है कि मार्च 2023 के पहले पहले आप कोई बना बनाया मकान या तो खरीद लेंगी या तो कोई प्रॉपर्टी बनवा लेंगी। अब से लेकर मार्च 2023 के पहले तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी माता को पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, आपकी माता को पैतृक धन मिलेगा। धन मिलने की संभावना बनती है और वो संभावना उनको अगले साल दिखाई देती है, अप्रैल 2023 के बाद। अगले साल उनको धन मिलने के योग बनते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी माता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जीवन में तनाव बहुत है और जीवन में हैप्पीनेस भी नहीं है। क्या करना चाहिए? पहले मैं आपको उपाय बताता हूं। गौरी, आप एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को। और अपनी माता जी को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके माता जी के जीवन में सुधार होगा। आशा करते हैं पंडित जी के बताए हुए उपाय से आपका जीवन जो है वो बेहतर होगा। हम बात कर रहे थे कि पिता से आपके संबंधों को लेकर ग्रहों के बारे में अगर जानकारी लें तो किस तरह से ग्रह जो है वो आचरण करते हैं। तो अगर पिता का सम्मान ना किया जाए, उनके साथ संबंध ठीक ना रखे जाएं, तो समझते हैं पंडित जी से कि क्या हो सकता है। पहले ही आपको बताया कि पिता का मतलब होता है सूर्य। आपकी कुंडली का सूर्य आपके पिता के हिसाब से मूव करता है और आपके पिता के संबंधों के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते तो क्या होगा? जीवन में सूर्य की शुभ शक्तियां घटती चली जाएंगी। ज्योतिष में सूर्य अगर कुंडली में प्रबल हो जाए तो बाकी ग्रहों की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, जीवन में शुभता कम होगी, मान सम्मान और यश घटेगा। अगर पिता के साथ संबंध खराब करते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, तो मान सम्मान और यश आपका घटेगा और जीवन में अपयश की स्थिति आपके लिए जरूर बनेगी। हड्डियों की समस्या जरूर होगी, क्योंकि सूर्य कमजोर होगा, सूर्य खराब होगा तो हड्डियों में परेशानी होगी। खास तौर से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी निश्चित रूप से। हृदय रोग की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि सूर्य कार्डियक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपने पिता को तकलीफ देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो सूर्य जहां जहां से नुकसान पहुंचा सकता है वहां वहां से आपको नुकसान पहुंचाएगा और हृदय रोग की संभावना भी आपके लिए बनेगी। उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ऑफिस में बेवजह का क्लेश आपको झेलना पड़ेगा और बार बार आपके रोजगार में समस्याएं पैदा होंगी। करियर को लेकर के बार बार मुश्किलें परेशान करेंगी। तो मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता की देखभाल नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, तो जीवन में सूर्य से संबंधित जितनी भी समस्या हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो मान सम्मान की हो, चाहे वो यश की हो, चाहे वो रोजगार की हो, ये तमाम चीजें एक एक करके डाउन होती चली जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सूर्य बहुत अच्छा है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो याद रखिए कि सूर्य अच्छा तो होगा, लेकिन पिता का सम्मान न करने की वजह से उस सूर्य के जो फल हैं, जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए शुभ नहीं होंगे। और अब प्रोग्राम में समय हो गया है फिर से दैनिक राशिफल जानने का। तो जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हालांकि देखिए, ज्यादातर मुश्किल आपकी मानसिक है, लेकिन फिर भी उसका असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है, उसका ध्यान रखिए। मानसिक स्थिति का भी अपने ध्यान बनाए रखिए। धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। पैसा रुपया किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय होने के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। आपको इस समय व्यापार में लाभ भी हो सकता है, उसकी संभावना भी दिख रही है।
अपने परिवार में विवादों से आपको इस समय बचाव करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो किसी निर्धन को गुड़ का दान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन बेवजह की दौड़ भाग भी दिखाई दे रही है। व्यर्थ के दौड़ भाग से बचाव करिए। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कर्क सिंह और कन्या राशि का भाग्य फल पंडित जी ने हमें बताया। अब वक्त है किसी एक दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है और इनकी समस्या का समाधान क्या है। पंडित जी जी, भावना सिंह ने नोएडा से हमें सवाल लिखा है। अपनी बहन यूवी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बहन है, कजिन है इनकी, यूवी नाम है उसका। उनकी जन्म की तारीख है 5/6 जनवरी 2008। मध्य रात्रि का जन्म है 12:20 और जन्म स्थान है नोएडा। ये लिख रही हैं कि इनकी बहन का स्वास्थ्य साल 2021 से बहुत अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ बहन को हमेशा लगा रहता है। कभी पेट में दिक्कत होती है, कभी स्किन की प्रॉब्लम होती है, और अब इनकी बहन को स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया है। तो डॉक्टर ने चलना फिरना भी मना कर दिया है, पढ़ाई में बाधा आ गई है। फिलहाल इनकी बहन पलंग पर रहती है। अब ये पूछ रही हैं कि बहन के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय किए जाएं और बहन की शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा। भावना जी, आपकी बहन की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। इसके पहले इनकी दशा चली है केतु में सूर्य की और वहां से गड़बड़ होने की शुरुआत हो गई है। मैं बता दूं कि आपके बहन के स्वास्थ्य में सुधार होगा इस साल के नवंबर के बाद से, और नवंबर के बाद जब इनकी मंगल की दशा आएगी तब ये धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। अभी उसमें लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा इस कुंडली में बहुत फेवरेबल नहीं है। तो लापरवाही अभी नहीं करेंगे। इनके स्वास्थ्य को लेकर पूरा ध्यान दीजिए नवंबर 2022 तक। जहां तक शिक्षा के दोबारा बेहतर होने का सवाल है या पढ़ाई के अच्छा होने का प्रश्न है, पढ़ाई इनकी दोबारा से बेहतर हो पाएगी 2024 से। आगे ये पढ़ाई करेंगी और मैं बता दूं कि ऐसे लोगों के इंजीनियरिंग क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में या कानून के क्षेत्र में जाने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी बहन को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बहन को बोलें कि वो सुबह शाम दोनों समय या तो वो स्वयं या उनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति उनके लिए सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। गुड लक टुडे में आज हम बात कर रहे हैं आपके पिता से संबंधों के बारे में। हमने अभी समझा था कि किस तरह से अगर आपके पिता से संबंध ठीक नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब जानते हैं कि पिता का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से आपका आने वाला कल कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, कितना भी अशुभ हो और कितने भी बुरे परिणाम दे रहा हो, अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता का आशीर्वाद लेते हैं,
तो कुंडली में खराब सूर्य आपका मजबूत होगा। मान सम्मान और नाम यश की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा और नाम यश की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। कोई भी गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी अगर आप अपने पिता के साथ संबंध बेहतर रखते हैं तो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लाभ के लिए संबंध बेहतर रखो, लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि हम पिता और माता को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। इसलिए अगर हम माता पिता का सम्मान करेंगे, खासतौर से पिता का सम्मान करेंगे, तो गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। जो लोग अपने पिता का सम्मान करते हैं, पिता से आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे लोग प्रशासन में और राजनीति में बड़ी सफलता पाते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आपका सूर्य खराब है, उसके लिए ये दान कर दो, ये मंत्र जप लो, ये उपाय कर लो, तो सबसे सरल उपाय क्या है कि अगर सूर्य खराब है तो अपने पिता का विशेष सम्मान पैदा करना शुरू करिए। विशेष सम्मान करिए, पिता के पैर छूइए, उनसे कहिए कि आपके सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दें। पिता की देखभाल करिए, उनकी सेवा सहायता करिए। मात्र इतना करने से, बिना किसी यज्ञ हवन महायज्ञ के, आप अपनी कुंडली के सूर्य को बेहतर कर पाएंगे और सूर्य संबंधी जो भी समस्या आपकी जिंदगी में है उसका निवारण जरूर हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई एक ही तनाव बार बार आपके मन को परेशान कर रहा है तब क्या करना चाहिए। लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल जानते हैं। तुला राशि, शिक्षा के मामले में सफलता मिलने के संकेत हैं। प्रतियोगिता के परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। करियर में कोई इंटरनल छोटा मोटा बदलाव हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी शुभ हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। परिवार में बेवजह के विवाद न हो, कलेश न हो, इसका भी ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप अभी टाल दें तो आपके लिए शुभ रहेगा। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, उसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। करियर में आपके लिए अच्छे लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को अभी किसी को मत बताइए, गोपनीय रखिए। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का, तो जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, इनकी क्या समस्या है पंडित जी, और क्या समाधान बता रहे हैं आप? जी, राम कुमार शर्मा जी ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपने पौत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पौत्र का नाम है हर्षवर्धन पराशर। जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 2000। जन्म का समय है 11:20 रात को और जन्म स्थान है दिल्ली।
राम कुमार जी पूछ रहे हैं कि पौत्र का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसकी शादी कब होगी, क्या विदेश में बस सकता है या नहीं बस सकता है। देखिए राम कुमार जी, आपके पौत्र हर्षवर्धन की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है मई 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के मई 23 तक ध्यान दीजिए, क्योंकि मई 2023 तक इनके स्वास्थ्य के संकेत अच्छे नहीं हैं। पेट से संबंधित या छाती से संबंधित समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इनकी कुल उम्र 22 साल हुई है। शादी इनकी तब होगी जब 28 साल पूरे हो जाएंगे, 29वें साल में, यानी 2029 के आसपास इनके विवाह होने के योग बनते हैं। अभी उसमें विलंब है। आपके पौत्र विदेश जा भी सकते हैं और विदेश में जा करके परमानेंटली सेटल हो सकते हैं और इसकी संभावना उम्र के 27वें 28वें साल में दिखाई दे रही है। तो आपके पौत्र की कुंडली अच्छी है। एक तो स्वास्थ्य का मामला गड़बड़ है, दूसरा जीवन में चीजों को पाने के लिए स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए? इनको एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं मोती। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहना दें। और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उससे इनका जीवन भी बेहतर होगा और आने वाले समय में करियर भी अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए किस तरह से पिता के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। आपको पहले ही बताया कि पिता के साथ संबंध अच्छे रखेंगे तो कुंडली का सूर्य बेहतर होगा, और पिता के साथ संबंध खराब करेंगे तो कुंडली का सूर्य बिगड़ जाएगा। तो मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है, आप उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो पिता के साथ कैसे व्यवहार करें? रोज सुबह और शाम अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। अगर अपने पिता के साथ नहीं रहते हैं या आपके पिता जीवित नहीं हैं, तो उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके उनको प्रणाम करिए सुबह शाम दोनों समय। उनके अन्न, वस्त्र और चिकित्सा में कमी मत आने दीजिएगा। आपके पिता को जैसी आवश्यकता हो और जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप बेहतर से बेहतर कर सकें वो करिएगा। संभव हो तो पिता के साथ रहिए, अपने कमरे के साथ ही उनका कमरा रखिए तो बहुत बढ़िया होगा। पिता के साथ हाथ से कोई तांबे या सोने की वस्तु ले लीजिए और इसे हमेशा प्रयोग करिए। आप अपने पिताजी से कहिए कि आपको एक तांबे का सिक्का या सोने का सिक्का, अब सोना हो सकता है कि ना खरीद पाए, तो तांबे का एक सिक्का ले लें पिता के हाथ से और इसको परमानेंटली अपने पास रखे रहें, या तांबे का एक लोटा ले लें और परमानेंटली इससे पानी पीते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात ये समझिए कि हृदय में पिता के लिए जितना सम्मान होगा, जितना प्रेम होगा और जितने हृदय से आपके पिता आपको आशीर्वाद देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा शुभ होगा। तो पहले भी बताया कि अगर सूर्य को बेहतर करना है तो अपने पिता का सम्मान करना आपको शुरू करना चाहिए। पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो लोग शादीशुदा होते हैं उनका एक रिश्ता अपने पिता से होता है और एक रिश्ता होता है अपने स्पाउस के पिता से। तो कई बार रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं और कई बार रिश्ते प्रगाढ़ किए जा सकते हैं। तो बताइए इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए अदिति, बायोलॉजिकल फादर की भूमिका जरूर होती है। जिस पिता ने आपको जन्म दिया है वो आपके जीवन में अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि वो संस्कार की वजह से, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता हैं। और जो आपकी पत्नी के पिता हैं या आपके पति के पिता हैं, वो भी आपके पिता हैं और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही मूल्यवान हैं। हो सकता है कि जितना बढ़िया संबंध आपका अपने पिता के साथ हो, उतना बढ़िया संबंध पत्नी के पिता के साथ ना हो,
कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका अपमान मत करिए, उनको तकलीफ मत दीजिए। आपके ससुर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको तकलीफ देंगे। आप उनके साथ हो सकता है उस इंटेंसिटी से प्रेम ना कर पाए, हो सकता है, लेकिन आप उनको भी सम्मान दीजिए और अगर उनकी भी कोई जरूरत है तो उसे पूरा करिए। आपको दोनों पिताओं का ठीक से ध्यान रखना है, जो सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उनकी देखभाल करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पिता के लिए तो बहुत बढ़िया और अपनी पत्नी के पिता के लिए या अपने पति के पिता के लिए संबंध आप खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर अब ये समझते हैं कि पिता के साथ संबंध ठीक रखने के लिए किस प्रकार सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपके रिश्ते आपके पिता के साथ बहुत अच्छे ना हों, कारण कुछ भी हो सकता है पिता का ही दोष हो सकता है आपके ही अंदर ईगो प्रॉब्लम हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध आपके पिता के साथ अच्छे हो जाएं, तो वाइसे वर्सा आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। कैसे करेंगे? रोज सुबह जल में रोली मिला करके 1 लोटा जल ले लें, उसमें जरा सी रोली मिलाएं और रोली मिला करके रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए, किसी मंदिर में दे आइए, किसी गाय को खिला दीजिए। और अगर अपने पिता के साथ संबंधों को बहुत जल्दी अच्छा करना है तो रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का सेवन बंद कर दीजिए। आपके सूर्य को शक्ति मिलेगी और सूर्य को जैसे जैसे शक्ति मिलेगी आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। जी पंडित जी, और फिलहाल हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। कोशिश करके देखिए, पैसों का फायदा आपको जरूर होगा। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे, लेकिन इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका तनाव कम होगा, स्थितियां बेहतर होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। शत्रु और विरोधी आपके इस समय परास्त होंगे, लेकिन इस समय अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लग सकती है। लिखा पढ़ी के काम में, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सावधानी रखिएगा। करियर के बदलाव में भी इस समय सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा, आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो जाना हमने सभी राशियों का भाग्य फल। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक का सवाल जो है उनका चयन किया है पंडित जी आपने, और क्या कह रहे हैं ये? जी, एक महिला ने हमें बेलगाम कर्नाटक से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1995, 1995।
जन्म का समय है 11:56 सवेरे 11:56 AM। जन्म स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं ये बेलगाम कर्नाटक से। ये लिख रही हैं कि दिसंबर 2021 में विवाह हुआ था और 4 महीने बाद ही शादी टूटने की नौबत आ चुकी है। क्या ये शादी चल पाएगी, और अगर नहीं चल पाएगी तो दूसरे विवाह के योग कैसे हैं? देखिए, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है जनवरी 2023 तक। आपकी कुंडली में वैसे भी 2 विवाह होने के योग बड़े प्रबल हैं और जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं उसके चल पाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी 2023 के बाद किसी भी समय आपसी सुलह समझौते से डिवोर्स हो जाएगा और 2023 के अंत में या 24 की शुरुआत में आपकी सेकंड मैरिज की संभावना भी बनती है। तो जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं वो तो नहीं चलेगा, लेकिन आपकी सेकंड मैरिज होगी 2023 के आखिरी में, वो आपके लिए बेहतर होगी। और सेकंड मैरिज की स्थिति इस कुंडली में गड़बड़ नहीं है, इसलिए दूसरे विवाह को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए और दूसरा, बेवजह की चिंता मत करिए क्योंकि निगेटिव थिंकिंग दिखती है शनि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। क्या उपाय करेंगी? एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती का सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहन ले और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, ये बताइए कि सूर्य के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जो पिता के बारे में बताता है? देखिए, वैसे तो सूर्य पिता का स्वामी है ही, आपके पिता के बारे में आपको जानकारी देगा ही, लेकिन इस युग के महान ज्योतिषी, महान आचार्य श्री KN राव ने ऐसा प्रतिपादित किया है और ऐसा अनुभव में देखा भी गया है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म रात में होता है तो पिता का स्वाभाविक जो कारक है सूर्य, उसकी जगह पे वो शिफ्ट हो जाता है शनि के ऊपर। यानी किसी बच्चे का जन्म अगर रात में हो रहा हो और आपको पिता के बारे में जानना हो तो ऐसी स्थिति में शनि को देखना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म दिन में हो तो सूर्य को तो हम वैसे भी देखते हैं, वहां भी देखेंगे, लेकिन रात में जन्म होने से सूर्य का कारकत्व बदल जाता है और ये पिता का कारकत्व शनि के पास चला जाता है, ऐसा अनुभव में देखा गया है। तो मामला जरा सा उल्टा हो जाता है रात के जन्म के हिसाब से, लेकिन हाँ, शनि भी पिता पुत्र के संबंधों पर और पिता के साथ के रिश्तों पर गहरा असर पैदा करता है, ऐसा देखा गया है। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए कि जिनका जन्मदिन 19 जून को है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 19 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सेहत को लेकर के इस साल में दिक्कतें रह सकती हैं। करियर में कोई बड़ा बदलाव इस साल में होगा और उस बड़े बदलाव के बाद आपके जीवन में सुधार होगा। धन की स्थिति आने वाले साल में कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। क्या विवाहित महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बताइए पंडित जी इसके बारे में। बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी काली बिंदी लगा लेती हैं,
काली चूड़ी पहन लेती हैं, काले रंग के नेल पॉलिश या काले रंग का नेल पेंट इस्तेमाल करती हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, काला रंग शोक का और दुख का प्रतीक है। शनि इस रंग के अधिपति हैं और शनि को दुख का प्रतीक माना जाता है। तो काला रंग बेसिकली शोक और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाएगी। खास तौर से काले रंग की बिंदी तो बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि बिंदी सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके विवाह की। तो जहां तक संभव हो विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। विवाहिता महिलाएं दो रूप में काले रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो काले दाने वाला मंगलसूत्र पहन सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और चाहें तो अपनी बाईं कलाई में काला धागा भी बांध सकती हैं। बस इससे ज्यादा विवाहिता महिलाओं को काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं 19 जून 2022 रविवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 जून 2022 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर तरह के अपयश से आपका बचाव होगा। और अगर पिता पास में नहीं है, पिता का देहांत हो चुका है, तो उनका ध्यान करके उनके चित्र को प्रणाम करने से भी आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 19 जून रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब हम बात करेंगे आज की राशि की। हम अक्सर प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में बातचीत करते हैं, उसके गुण और अवगुणों की बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाला साल उस राशि के लिए कैसा रहेगा। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज उन्होंने कौन सी राशि का चयन किया है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन, और हम आपको हर राशि के बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों को न्यूरो प्रॉब्लम होने की, आंखों की समस्या होने की और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावना रहती है। इनको अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण भी नहीं रहता। इस वजह से इनके बहुत सारे नजदीकी रिश्ते टूट जाते हैं या छूट जाते हैं। मिथुन राशि वालों को यथाशक्ति भगवान कृष्ण या श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। उससे वो स्वस्थ भी रहेंगे और जीवन की मुश्किलें दूर भी होंगी। अब जानते हैं आज का महा उपाय। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कोई तनाव होता है, एक ही कोई चिंता होती है जो बार बार मन को परेशान करती है। जिस समय आपको ये तनाव हो रहा हो, एक ही तनाव हो, रिश्ते को लेके, पैसे को लेके, करियर को लेके, एक ही टेंशन है, महीनों महीनों से आपके दिमाग में चल रहा है, तो जिस समय ये तनाव हो रहा है उस समय तुरंत भगवान के सामने बैठ जाइएगा पूजा स्थान पर, और जिस रंग के बारे में आप सोचिए, किसी एक रंग के बारे में सोचिए, जैसे आपके मन का रंग होगा उसी रंग के बारे में आप सोच पाएंगे। लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, जो भी रंग आपके मन में आ जाए उस रंग का फूल ले लें और 3 बार ये फूल भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। अगर वास्तविक फूल नहीं है तो ऐसे हाथ करिए, मानसिक फूल बनाइए। कल्पना करिए कि आपके हाथ में जो भी रंग है, मान लिया पीला रंग है तो पीले रंग का फूल आपके हाथ में है, वो पीला फूल आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। 3 बार ये फूल भगवान के चरणों में समर्पित करिए, आपका मानसिक तनाव दूर होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस वजह से मानसिक तनाव हो रहा है, मानसिक तनाव की वो वजह भी समाप्त होगी।
पंडित जी से हमने महा उपाय भी जान लिया और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।